असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी इम्यूनिटी पावर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इम्यूनिटी पावर किस लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो बीमारियां, स्पेशली कोरोना वायरस चल रहा है और भी जितनी भी अन्य बीमारियां हैं, तो बीमारियां उस व्यक्ति पे बहुत जल्दी हावी होती है जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी पावर को हम कैसे इंक्रीज़ करें। अगर हम बात कोरोना की करें तो कोरोना 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। जैसे डायबिटीज़ की समस्या है, उसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ जिसका बढ़ा हुआ वजन है उसको। और तीसरी चीज़ ये है कि जिसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, क्योंकि रोग जो होता है अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो उस पर बहुत जल्दी हावी हो जाता है। तो डायबिटीज़ और ये मोटापे के लिए मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं। अभी मैंने नेक्स्ट सोचा कि इस पे बनाया जाए, इम्यूनिटी पावर पे। तो आपको अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें हैं जिसको अभी मैं आगे बताऊंगी, पर पहले हम प्राणायाम की बात कर लें, क्योंकि अभी मैंने आसन आप लोगों को बता रखा है प्राणायाम की, इसलिए इनर स्ट्रेंथ आपका प्राणायाम से बढ़ता है। तो इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आज हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहला प्राणायाम जो होता है वो भस्त्रिका होता है, और इस क्रम में 8 प्राणायाम होते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे लंग्स और हमारे हार्ट, ये 2 इनर ऑर्गन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और जब हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग होता है तो, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस कैसे हावी होता है गले से, और ये जो वायरस है वो हमारे ऊपर इतना बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है कि आप देख ही रहे हैं उसमें डेथ तक हो जा रही है। तो आप लोगों को सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, स्पेशली जिनका उम्र ज़्यादा है वो भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ईजी है। तो कोई भी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम अपने आसन को देखते हैं। तो मुख्यतः मैं आप लोग को 3-4 आसन बता दूं जिसमें आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बैठे हैं सिंपल इस तरीके से, तो इसे कहते हैं सुखासन। ठीक है, इसमें जैसे जिसका वेट बढ़ा हुआ है या फिर जिसको थायराइड इत्यादि की समस्या है तो वो ऐसे बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। अगर जिसको दिक्कत नहीं है तो वो अपना मतलब थोड़ा सा करके आप अपने एक पैर को उठा के अपने ऐसे रख लिया। तो ये है सिद्धासन। हमारे ऋषि मुनि और जितने भी मेडिटेशन वगैरह होता है वो स्पेशली इस आसन में होता है, सिद्धासन। ऐसे करके आपने मुद्रा लगा दी। और तीसरा होता है पद्मासन। पद्मासन इस तरीके से होता है, आप अपने दोनों पैरों को उठा के आपने ऐसे रख लिया। तो पद्मासन आपने लगा लिया, ये 3 हो गया। और अगर कोई बैठ सकें तो उनको अवश्य बैठना चाहिए इस तरीके से वज्रासन। मैंने पहले भी बताया वज्रासन ऐसे होता है, आपने घुटने से अपने पैर को मोड़ा, पीछे आपके अंगूठे टच रहेंगे और आप इस तरीके से बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये 4 मुख्यतः आसन हो गए। हम प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। तो मैंने इस तरीके से पद्मासन लगा लिया। अब मुद्रा की बात करते हैं। सेकंड चीज़ जो प्राणायाम को करने में होता है वो मुद्रा होता है। तो आपकी मुद्रा, इसमें शक्ति मुद्रा स्पेशली यूज़ होती है। इसमें आपको चौथी आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ठीक है, आपको इन दोनों को इस तरीके से अंगूठे से टच करके यूँ बैठना है। आपने ऐसे लगा लिया, आपकी दोनों उंगलियाँ सामने रहेगी और ये आपका लग गया शक्ति मुद्रा। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ये तीसरी चीज़, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको, जैसे हम जिस तरीके से सांस लेते हैं, तो मनुष्य का जो सांस लेने का जो ड्यूरेशन है वो 1 मिनट में 15 से 16 बार का है, ठीक है। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 से 3 सेकेंड, 4 सेकेंड सांसों को भरेंगे, इनहेल करेंगे, और 2.5 से 3 सेकेंड सांसों को एक्सहेल करेंगे। ये स्टार्टिंग का पीरियड है हमारा, उसके बाद धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से अगर हमारे सांस लेने का जो क्रम है वो अगर धीरे धीरे कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा आयु वृद्धि भी होता है, क्योंकि जो कछुआ होता है वो लगभग 400 साल जीते हैं। तो उनका क्या है, 1 मिनट में वो 3 से 4 बार सांस लेते हैं। तो अगर आपकी सांस का ड्यूरेशन बढ़ता है तो आपका उम्र भी बढ़ता है। तो जिसे लंबी उम्र चाहिए, जिसे लंबा जीना है, वो ज़रूर इस प्राणायाम को करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम की पहले विधि मैं आपको बता दूं। आपने आंखें बंद की। आंखें बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर की चीज़ें आप नहीं देखें। उसके बाद धीरे धीरे आपको सांसों को इनहेल करना है। आपने इनहेल किया 2.5 से 3 सेकेंड, अब एक्सहेल कर देना है।
ये हमारा क्रम है भस्त्रिका प्राणायाम का। इसको मैंने 2.5 से 3 सेकंड इनहेल किया है पहले, और फिर 2.5 से 3 सेकंड में एक्सहेल कर दिया है। तो ये प्राणायाम से क्या होता है, सबसे पहले आप इसको करीब ठंडी में ज़्यादा इसको किया जाता है, करीब 10 मिनट, कोई 10 मिनट इंक्रीज़ करके 12 मिनट, हाँ। और जिसको गर्मी की समस्या, गर्मी में अगर हम इसको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं। बात क्या है कि जैसे अपने अंदर गर्मी के टाइम में क्या होता है, गर्माहट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें भी शीतल प्रदान करता है, शीतलता। और सबसे ज़्यादा अगर ये ज़रूरी है प्राणायाम, आप इसको करीब 5 से 6 मिनट ज़रूर करिए। और इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें आपको और बढ़ा सकते हैं आप इसका ड्यूरेशन। भस्त्रिका प्राणायाम से आपका फेफड़ा बहुत मजबूत होता है। जैसे अक्सर जिसको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी है ना, ये सब बड़ी कॉमन सी समस्या होती है, तो ये चीज़ें जिसको ज़्यादा हैं वो इसको ज़रूर करें। और बड़ी बड़ी बीमारियां, साइनस, साइनोसाइटिस, अस्थमा, इन सब के लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय जो आपका ड्यूरेशन चल रहा है क्योंकि इस समय की कमी किसी के पास नहीं है, आप इसको 5 से 6 मिनट, और शाम को भी जब आप फ्री हैं, थोड़ा सा खाली पेट हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की आपको प्राणायाम की। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब मेरी फैमिली है, हम लोग जो है करीब जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पहले भी पीते थे और अभी भी लगभग पूरा परिवार, और हम रोज़ क्रम में रहता है कि जैसे सुबह सुबह हम उठ के चाय लेते हैं। तो चाय में तो वैसे भी कैफ़ीन, निकोटीन, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, आप उसको लीजिए अगर आपकी आदत है। पर ये जो गिलोय है, इसको कहते हैं, देखिए इस तरीके से होता है, इसमें पत्ती वगैरह भी रहती है। तो ये गिलोय है, ये औषधि है और अचूक दवा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ये खाइए, वो खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीज़ें, वो ठीक है अपनी जगह, पर ये औषधि है। औषधि की महत्वता आज थोड़ा भारत में कम हो गई, पर ये जितना इफ़ेक्ट करेगा, अगर हम लोगों को कोई समस्या भी होती है, मुझे भी अगर होती है, मैं इसको रोज़ लेती हूँ, रोज़ करीब 1 कप, कम से कम 1 कप, अगर आप ज़्यादा कर सकें। तो इसको लेने का तरीका क्या है कि आप इनको छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से तोड़ लीजिए, ये, और तोड़ने के बाद क्या है, आप इनको कूच लीजिए। ये गिलोय है, इनको आप कूच लीजिए इस तरीके से, जैसे हम सील पे कूचते हैं या फिर जो है अदरक वगैरह जिस पे कूचते हैं। कूचने के बाद जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया, तो 1 गिलास पानी में आपने इसको डाल दिया, ठीक है, डिप कर दिया। उसके बाद उसको करीब आधा पकाना है, और वो जो पानी आधा हो जाए जितना आपने रखा है, और हल्की सी हल्दी, आप चाहें तो लौंग और ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, पर ये इतना इनफ है। हल्दी, 1 चुटकी हल्दी हो गया, गिलोय हो गया, पानी में आपने उसको पका दिया और तब इसको पीजिए। आपका इम्यूनिटी पावर बहुत, उसका स्टेमिना बहुत हद तक इंक्रीज़ होता है। अगर जुकाम वगैरह मुझे 1-2 बार होता भी है, तो वो जल्दी से 1-2 दिन में कवर कर लेता है। तो ये जो पावर होती है वो इससे मिलती है, गिलोय से, ठीक है। तो आप इस गिलोय को अमृता भी कहते हैं, और ये बड़ा मतलब अच्छा रहता है कि जैसे आपने इतना कहीं से, आप अपने यहाँ अगल बगल पता कर सकते हैं, कहीं मिले, ठीक है। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा बस इस तरीके से मिट्टी में लगा दिया, इस गिलोय औषधि को, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होते इसमें इस तरीके से पत्तियाँ आ जाती हैं, तो उसको आप थोड़ा सा तोड़ के, कूच के आप इसको यूज़ कर सकते हैं काढ़ा बना के। और बाकी काढ़ा वगैरह जो पीते हैं अपने घर में, वो तो अपने अलग बात है। तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे एक्यूप्रेशर का पॉइंट। जैसे मैंने पहले भी कमर वगैरह का एक्यूप्रेशर बताया है, तो इसमें क्या है, कमर का दूसरा पॉइंट था, पर अभी लंग्स का एक्यूप्रेशर बता दें कि जैसे आपका हाथ है, देखा जाए आपका पूरा हाथ ही एक तरीके से आपकी बॉडी है। ये 2 पैर हैं जो बीच में है, देखिए 3 जोड़ इसमें भी होता है, जैसे पैर में 3 जॉइंट, हाथ में 3 जॉइंट, उसी तरीके से हाँ, ये आपका हथेलियों में रहता है। इसका पूरा कोर्स होता है बाकायदा। तो इसमें क्या है कि आपका लंग्स आपको फाइंड करना है। तो लंग्स आपका ये पोर्शन उठा हुआ रहता है, ये आपका लंग्स है, ठीक है। इसी लंग्स के पॉइंट को आपको यूँ प्रेस करना है। ये आपका अंगूठा, नाखून से नहीं, नाखून आपके छोटे होने चाहिए। नाखून का जो ये अपर पार्ट होता है, ये हमारे अंगूठे का, इससे आपको इसको प्रेस करना है, और डाउनवर्ड करके, इस तरीके से डाउन करके आपको अपने लंग्स के पोर्शन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करने से क्या होगा, लंग्स की कई सारी बीमारियां होती हैं ना, जो हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, तो फिर बहुत सी समस्या होती है। कई बार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करने की वजह से। तो इसके पहले बीमारियां हमारे ऊपर हावी हों,
हम अपने आप को इतना सावधान रखें, इतना अवेयर रखें कि वो चीज़ें हमारे ऊपर आ ही ना पाए। तो इस तरीके से आप करीब 1 मिनट 2 मिनट खाली बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। तो ये मैंने भस्त्रिका प्राणायाम पे चर्चा किया। आगे भी मैं वो और सारे, क्योंकि 8 प्राणायाम है इस क्रम में, तो उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे जिस तरीके से आप लोग कहें। खैर अभी आपको अपने इम्यूनिटी पावर पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है और बी हेल्दी, बी अवेयर, क्योंकि बीमारियों पे अगर हमने काम नहीं किया हमारे आने से पहले, तब वो हम पे हावी हो जाएंगे और उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता है। इसलिए बी फिट, बी हेल्दी। धन्यवाद।